पिछले 11 वर्षों में 2014 से 2025 तक भारत ने उल्लेखनीय परिवर्तन किया है, जो आर्थिक और तकनीकी दोनों क्षेत्रों में एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। 2014 इस अवधि में भारत ने विश्व की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से छलांग लगाकर 2025 तक चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का गौरव प्राप्त किया है। इन वर्षों में सामाजिक कल्याण, ग्रामीण विद्युतीकरण, वित्तीय समावेशन, स्वास्थ्य सेवा विस्तार तथा डिजिटल भुगतान और स्टार्टअप में नाटकीय वृद्धि के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। भारत विश्व मंच पर एक प्रभावशाली भूमिका निभाने के लिए तैयार है। एमएसएमई क्षेत्र रोजगार सृजन में कृषि के बाद दूसरे स्थान पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें खादी, ग्राम उद्योगों सहित कौशल विकास का समर्थन किया है। प्रधानमंत्री जन धन योजना अगस्त 2014 खातों की संख्या 2015 में 14.72 करोड़, अप्रैल 2025 तक 55.17 करोड़ हो गई। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 2015 मार्च 2025 तक 23.36 करोड़ व्यक्तियों का नामांकन। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना अप्रैल 2025 तक 50.99 करोड़ नामांकन। इनमें से 23.82 करोड़ महिलाओं और 33.81 करोड़ ग्रामीण निवासियों को लाभ मिला है। अटल पेंशन योजना 2015 सभी ग्राहकों में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 48% है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना अप्रैल 2015 अब तक 52.77 करोड़ से ज्यादा लोन खाते, जिनमें 33.33 लाख करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई है। स्टैंड अप इंडिया योजना अप्रैल 2016 एससी, एसटी और महिला उद्यमियों को बैंक लोन की सुविधा। पीएम विश्वकर्मा सितंबर 2023, जिसका उद्देश्य लोहार, बढ़ी, कुम्हार, दर्जी, नाई, मोची और अन्य 18 पहचाने गए व्यवसायों में कारीगरों और शिल्पकारों का समर्थन। पीएम स्वनिधि योजना जून 2020 का उद्देश्य किफायती ऋण प्रदान करके स्ट्रीट वेंडरों को सशक्त बनाना है। मेक इन इंडिया 2020 पीएलआई योजना निवेश आकर्षित किया, निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई औद्योगिक विकास को गति। 2015 से 2024 तक 119% की वृद्धि हुई है। 2014-15 में भारत मोबाइल फोन का आयातक देश था, तब सिर्फ 5.8 करोड़ यूनिट्स का घरेलू उत्पादन, वहीं 2023-24 में 33 करोड़ यूनिट्स का उत्पादन। दवाओं और फार्मास्यूटिकल्स का निर्यात वर्ष 2013-14 में $15.07 बिलियन से बढ़कर वर्ष 2023-24 में $27.85 बिलियन हो गया। भारत को 500 गीगावाट की गैरजीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता हासिल करना, अपनी ऊर्जा जरूरतों का 50% नवीकरणीय स्रोतों से पूरा करना, कार्बन तीव्रता को 45% से नीचे लाना और 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कमी लाना है, ताकि 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल किया जा सके। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन उत्पादन और निर्यात के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना। 8 लाख रुपए करोड़ के अपेक्षित निवेश वाले इस मिशन से 6 लाख से अधिक नौकरियां पैदा होंगी और आयातित प्राकृतिक गैस और अमोनिया पर निर्भरता कम होगी, जिससे 1 लाख रुपए करोड़ की बचत होगी। डिजिटल इंडिया जुलाई 2015 उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को हाई स्पीड इंटरनेट नेटवर्क से जोड़ना। भारत नेट, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क की स्थापना, प्रबंधन और संचालन करना है, ताकि देश के सभी 2,50,000 ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जा सके, जिसमें लगभग 6,25,000 गांव शामिल हैं। औद्योगिक गलियारे जैसे बंदरगाह, राजमार्ग और रेलमार्ग। भारतमाला परियोजना का लक्ष्य 300 से बढ़ाकर 550 जिला मुख्यालयों को न्यूनतम 4 लेन राजमार्ग के माध्यम से जोड़ना था, जिसके लिए गलियारों की संख्या 6 से बढ़ाकर 50 की गई और 40% से बढ़ाकर 80% माल यातायात को राष्ट्रीय राजमार्गों पर ले जाना था। इसमें सुरंगों, पुलों, एलिवेटेड गलियारों, फ्लाईओवर, ओवरपास, इंटरचेंज, बाईपास, रिंग रोड आदि का विकास भी शामिल है, ताकि कई स्थानों तक सबसे छोटी, जाम मुक्त और अनुकूलित कनेक्टिविटी प्रदान की जा सके। सागरमाला कार्यक्रम, अमृत भारत स्टेशन योजना। रेल मंत्रालय ने फरवरी 2023 में देश भर में 1275 स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए लॉन्च किया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान मई 2020 उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर बनाना, जिसमें महिलाओं, युवाओं, किसानों और वंचितों के लिए समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। व्यक्तिगत आयकर छूट सीमा को 8 लाख रुपए से बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दिया है। कृषि विकास, कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए 17 मिलियन किसानों के लिए उच्च उपज वाली फसल योजना। उन्नत ऋण गारंटी योजनाओं के माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा स्टार्टअप के लिए ऋण बढ़ाने पर ध्यान। पीएम किसान, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और सॉइल हेल्थ कार्ड्स जैसी कई योजनाएं वित्तीय सुरक्षा और फसल नुकसान के जोखिम से सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं। किसान क्रेडिट कार्ड और स्वामित्व योजना।
किसानों को बेहतर संसाधन, बेहतर ऋण उपलब्धता और बेहतर अधिकार। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% सीटों का आरक्षण और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को कोटा की गारंटी। 3 तलाक के अपराधीकरण ने मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा को बढ़ाया है। 28 करोड़ से अधिक महिलाओं ने जन धन खाते खोले हैं। जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन के तहत मातृत्व लाभ में वृद्धि। कौशल भारत मिशन और पीएम कौशल विकास योजना ने लाखों लोगों को कुशल बनाया है। देश भर में 10,000 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब्स वैज्ञानिक स्वभाव को प्रोत्साहित करती हैं, जबकि मणिपुर में पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय एक मील का पत्थर है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2014-15 से उच्च शिक्षा में एससी 75%, एसटी 50%, ओबीसी 54% और महिलाओं 38.8% के नामांकन में वृद्धि हुई। उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या में 13.8% की वृद्धि हुई। आईआईटी 16 से बढ़कर 23 हो गए। मेडिकल कॉलेजों की संख्या 387 से बढ़कर 2045 हो गई। पीएम आवास योजना ग्रामीण ने 2.5 करोड़ से अधिक घर उपलब्ध कराए हैं। रोजगार मेला अभियान 10 लाख नौकरियां पैदा करने का प्रयास कर रहा है और इसने 5.5 करोड़ नए ईपीएफओ ग्राहक जोड़े हैं। पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन और डिजिटल मिशन डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत कर रहे हैं। देश की मजबूत रक्षा क्षमताएं स्वदेशी रूप से विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों और अग्रणी अग्निपथ योजना से प्रमाणित होती हैं। अतिरिक्त उपायों में अनुच्छेद 370 को निरस्त करना और जम्मू कश्मीर के साथ साथ लद्दाख सहित विकास परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाना शामिल है। जीएसटी कार्यान्वयन ने बाजार को एकजुट किया है और आधार, डीबीटी और यूपीआई जैसी डिजिटल पहलों ने भुगतान में क्रांति ला दी है। भारत में बुनियादी ढांचे का विकास पीएम गति शक्ति जैसी पहलों के माध्यम से बढ़ा है। सड़क, रेलवे, वायु और जलमार्ग नेटवर्क का विस्तार किया है और वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी उपलब्धियों ने भारत की इंजीनियरिंग क्षमताओं को उजागर किया है। उड़ान योजना ने आम जनता के लिए हवाई यात्रा को भी सस्ता बना दिया है। चंद्रयान 3, भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया। आदित्य 1 मिशन सूर्य का अध्ययन करेगा और गगनयान मिशन जल्द ही भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने का काम करेगा। सौर क्षमता में तेजी से वृद्धि, 1.99 रुपए प्रति यूनिट का रिकॉर्ड। गोवर्धन योजना अपशिष्ट से ऊर्जा समाधान को प्रोत्साहित कर रही है। पीएम कुसुम योजना के माध्यम से भारत सौर ऊर्जा समाधानों के साथ किसानों को सशक्त बना रहा है। साथ ही वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल सौर ऊर्जा के लिए एक वैश्विक ग्रिड विकसित करने की योजना 2014 में 2.82 गीगावाट से बढ़कर अप्रैल 2025 में 71.78 गीगावाट। पवन ऊर्जा में क्षमता 21.04 गीगावाट से 2.38 गुना बढ़कर 50.04 गीगावाट हो गई। परमाणु ऊर्जा क्षमता में 84% की वृद्धि हुई। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से 81 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान्न प्राप्त हुआ। स्वच्छ भारत मिशन 12 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण, स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य में उल्लेखनीय सुधार हुआ। 15 करोड़ घरों में अब नल का पानी कनेक्शन है और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ से अधिक घर बनाए गए हैं। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान 20 करोड़ महिलाओं को नकद हस्तांतरण प्राप्त हुआ। भारत की जीडीपी 2014-15 में 106.57 लाख रुपए करोड़ से 3 गुना बढ़कर 2024-25 में 331.03 लाख रुपए करोड़ हो गई, जिससे भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। मुद्रास्फीति 2013-14 में 9.4% से घटकर 2025 में 4.6% हो गई। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 2014 में 91,287 किलोमीटर से बढ़कर 2024 में 1,46,204 किलोमीटर हो गई है। निर्माण की गति 12 किलोमीटर प्रति दिन से बढ़कर 34 किलोमीटर प्रति दिन हो गई है। रेलवे बजट में 9 गुना वृद्धि, 400 वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत और मेट्रो रेल नेटवर्क का विस्तार 248 किलोमीटर से बढ़कर 1013 किलोमीटर हो गया है। 86 नए हवाई अड्डों का संचालन शुरू हुआ। रक्षा उत्पादन में 174% की वृद्धि हुई और निर्यात में 34 गुना वृद्धि हुई। भारत अब 85 से अधिक देशों को निर्यात कर रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जैसी प्रणालियों का विकास और उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में 2 रक्षा गलियारे, सिंदूर और कावेरी जैसे अभियानों का सफल निष्पादन। अयोध्या राम मंदिर 2024 में प्राण प्रतिष्ठा, सांस्कृतिक आकांक्षा को पूरा करना। काशी विश्वनाथ धाम और महाकाल लोक कॉरिडोर। G20 प्रेसिडेंसी, G20 शिखर सम्मेलन की सफलतापूर्वक मेजबानी। एक व्यापक खेलो भारत नीति 2025 जिसका लक्ष्य 2047 तक भारत को शीर्ष 5 खेल राष्ट्रों में से एक बनाना है। इससे भारत का स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा और देश 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए अपनी दावेदारी पेश कर सकेगा।
दिल्ली के प्रगति मैदान में नवनिर्मित भारत मंडपम लोकप्रिय पर्यटन स्थल बन चुका है। नई भारतीय संसद, जो सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना का एक मुख्य हिस्सा है, 2014 से 2025 तक इन उपलब्धियों ने भारत के सामाजिक आर्थिक परिदृश्य, बुनियादी ढांचे, वैश्विक स्थिति और सांस्कृतिक पहचान को महत्वपूर्ण रूप से नया आकार दिया है।